हाय फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो हम लोग जो है वैद्युत रसायन के चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या देखे थे? मोलर चालकता तथा तुल्यांकित चालकता में अंतर देखे थे। ठीक है। या फिर मोलर चालकता या तुल्यांकित जो चालकता है उसमें संबंध देखे थे। ठीक है। तो जो संबंध है अब उससे संबंधित हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। ये लेक्चर नंबर आपका 5 है। ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। अब इसको देखिए बनाना है। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 298 केल्विन पर, ठीक है, 0.20 मोलरता यानी एम केसीएल बिलियन की जो चालकता है इतना है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए एस यहाँ पर एस है, 5 मत समझ लीजिएगा, क्या है? एस है। ठीक है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा चमक रहा है तो ध्यान मत दीजिएगा, ये गोल हमने बना रखा है तो ठीक है, ये चमक रहा है इसलिए ऐसा बना दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 0.0248 साइमन, इसको हम लोग साइमन बोलेंगे। अच्छा, साइमन किसको? देखिए मोल इनवर्स को ही साइमन कहा जाता है या कहीं कहीं सीमेंस भी बोला जाता है। ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स है तो इसकी क्या है? मोलर चालकता निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया क्या क्या है? दिया है एम का मान कितना दिया है? 0.20। ठीक है। और विलयन की जो चालकता है यानी कि वही विशिष्ट चालकता यानी कप्पा, कप्पा का मान कितना दिया है? 0.0248। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसकी मोलरता ज्ञात करना है। क्या निकालना है हम लोग को? क्या निकालना है? यानी लेमडा मोलरता को किसे दर्शाते हैं? मोलर चालकता को लेमडा एम से ऐसे इसको क्या करना, निकालना है। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, इसलिए जो सूत्र हम लोग का है सूत्र से हम लोग निकालेंगे क्या चीज? लेमडा एम ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा एम। ठीक है ना। इसको कैप एम भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा गुना 1000 और वाटर में क्या होता है? मोलरता एम। अब इसको बिठा दीजिए तो कप्पा का मान कितना है हमारा? 0.0248। ठीक है। गुना कितना है? 1000 बटा में एम, एम का मान कितना है? 0.20। देखिए अब ये पॉइंट अगर हटाएंगे हम तो यहाँ पर एक 4 को जीरो आ जाएगा। पॉइंट हटने के बाद जितना अंक आता है उतना जीरो बचता है। और देखिए अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा, एक दो को जीरो चल जाएगा ना। अब कटाइए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ भी हम एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, कटा दिए, ये भी कटा दिए। अब हमको सिर्फ क्या बचा? दो बचा। ठीक है। यहाँ पर बचा 248 और बचा में कितना बचा? दो बचा। कटाएंगे तो कितना बचेगा? 124 यानी 124। अब यहाँ पर आपको लिखना है मात्रक लिखना है तो लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। या हिंदी में लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। ध्यान दीजिएगा साइमन बोला जाता है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। कोई भारी चीज नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए कोई भारी चीज नहीं है। आपको जो है मोलर चालकता के जो फॉर्मूला है पता है, ये होता है। इसमें जो है एम का मान दे रखा है। ठीक है। हमारा ये केल्विन से मतलब नहीं है, ये इतना ताप पर मतलब ये बात कहा जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर तो एम का मान दिया है, चालकता यानी कप्पा का मान दिया, इतना दिया हुआ। ठीक है। हम लोग ये निकालना है, क्या निकालना है? मोलर चालकता। मोलर चालकता को हम लोग दर्शाते हैं लेमडा एम से। और ये तुल्यांकित चालकता रहेगा तो लेमडा इक्यू से दर्शाया जाता है। इक्यू मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है। तो लेमडा एम या इतना लेमडा एम बराबर ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बैठा दीजिए और ये सब जो है अपना घटा कर देखिए, हमारा आंसर कितना आएगा? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। ये मात्रक होता है। ठीक है ना। मात्रक आप लोग मात्रक कहाँ से निकालिएगा? ये इसे भी निकाल दीजिएगा मात्रक। और एक और फॉर्मूला होता है कि लेमडा एम बराबर कप्पा गुना भी यानी आयतन, उससे भी निकालिएगा। कप्पा का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स गुना आयतन।
आयतन है तो आयतन का सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा, वहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, और ओम इनवर्स को हम लोग साइमन भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर साइमन और सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या चाहिए मोल इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है मतलब आप लोग ये सब जितना जब मोलर चलाते जहाँ पढ़ाई हो रहा होगा वहाँ देखिएगा जा करके तो सब बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 298 केल्विन पर 0.01 मोलर NaCl विलयन की चालकता इतना है तो इसकी मोलर चालकता क्या है। ठीक इसी प्रकार से निकालना है। m का मान कितना दिया हुआ है, देखिए दिया क्या है, हम दूसरा पेन ले ले रहे हैं। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है 0.01। ठीक है, और चालकता कितना दिया हुआ है, कप्पा का मान कितना दिया हुआ है 0.12, क्या दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, चालकता निकालना मोल चालकता, इसीलिए लेमडा m बराबर वही फॉर्मूला लिखेंगे, कप्पा गुना 1000 बटा में m क्या है मोलरता है, तो ये दे रखा है। कप्पा का मान कितना है हमारा, कप्पा का मान 0.12। ठीक है, गुना कितना है 1000 और बटा में m का मान 0.01। अब देखिए अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक है, यहाँ भी हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नीचे छूटा 1 बचेगा तो इसे कोई वैल्यू नहीं, ऊपर में गुना कर दीजिए कितना हमारा हो जाएगा 1200। देखिए यहाँ पर 12 और 1000 नीचे तो कैसे हो गया, तो 1 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1 से भाग दें तो ये आएगा 1200 और मतलब लिखना है तो लिख दीजिए साइमन। आप देखिए यहाँ हिंदी में भी लिख देते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल मोल इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग जो है लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरा क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.20 नॉर्मल KCl विलयन की चालकता इतना है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसके तुल्यांकी चालकता गणना कीजिए। चलिए ये नोट कर लीजिए तो हम आगे बताते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग पॉज कर वीडियो ये लिख लीजिए, इसको मिटा दें। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा चमक रहा है तो हम यहाँ पर इसे खींच दिए, कभी वहाँ चमकता है तो वहाँ खींचे हैं, थोड़ा सा बल्ब का ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना नॉर्मल, नॉर्मल यानी नॉर्मलता से एन का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0.20। ठीक है, KCl विलयन की चालकता देखिए यहाँ भी कप्पा का मान दिया है, कटप्पा मत समझ लीजिएगा, कप्पा है 0.025। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो हमको तुल्यांकी चालकता निकालना है, तो तुल्यांकी चालकता को हम लोग लेमडा EQ से दर्शाते हैं, लेमडा EQ से दर्शाते हैं, या ऐसे चाहे मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग को निकालना है, इसीलिए हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र से क्या हो जाएगा, लेमडा EQ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कप्पा गुना 100 1000 बटा में n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कप्पा कप्पा का मान कितना दिया है 0.025। ठीक है, गुना कितना है 1000 बटा में n का मान कितना दिया है 0.20। अब देखिए यहाँ पर जब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 1000 होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3, अब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा हमारा। और देखिए फिर अगर ये हटाते हैं तो ऊपर में क्या सच चल जाएगा, एक जो से एक जो कटा सकते हैं और ये भी कटा सकते हैं, 5 का 10 और 25 5 बताइए 125 से होगा कि नहीं होगा। ये कटाना जो है मान बैठा कर आप खुद से भी कटा सकते हैं। ठीक है, 125 यहाँ पर आ जाएगा आपको साइमन या सीमेंस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर तुल्यांकी चालकता है तो यहाँ पर तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, और मोलर चालकता में मोल इनवर्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो हम आशा करें कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये जो है न्यूमेरिकल्स है आपको है ध्यान रखिएगा, ये 3 गो न्यूमेरिकल्स है। चलिए और भी न्यूमेरिकल्स हम कराते हैं, पहले इसको लिख लीजिए।
यहाँ पर सवाल हम लिख देंगे। तो चलिए देखिए, ये जो है चौथा सवाल है, ठीक है। ये हमारा चौथा सवाल है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.221 एम यानी मोलर KCl विलयन है का प्रतिरोध जो है कितना है, 1500 ओम है। यदि इतना KCl विलयन की चालकता इतना पर इतना हो तो सेल स्थिरांक क्या है। क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है तो इतना मत समझिए कि बहुत भारी होगा, ठीक है ना। हम लोग को सेल स्थिरांक निकालना हो। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, अब ताप से कोई मतलब नहीं है कि ताप कितना पर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें इतना एम KCl विलयन है, ये मान लेते इतना एम दिया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए, जब सेल स्थिरांक निकालना है तो सेल स्थिरांक बराबर हम लोग यहाँ पर देखे थे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या देखे थे बताइए, सेल स्थिरांक। अच्छा, इस ध्यान रखिएगा, इसको x द्वारा या फिर g द्वारा सूचित किया जा सकता है, ठीक है ना। x द्वारा सूचित कीजिए या g द्वारा सूचित कीजिए, ठीक है ना। और सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, हम लोग देखे थे, विशिष्ट चालकता गुना प्रतिरोध। हम फॉर्मूला में इसको साबित भी किए थे, ठीक है। यानी x बराबर यानी सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता को कप्पा और प्रतिरोध को r से दर्शाते हैं। ये फॉर्मूला था कि नहीं था ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये फॉर्मूला था। देखिए इसमें जो है r का मान, चूंकि यहाँ पर ध्यान दिए r का मान कितना दिया हुआ है, 1500 ओम है कि नहीं है, 1500 ओम है कि नहीं है, ठीक है। हमको ये मुलादा से मतलब ही नहीं है। देखिए ये दिया और कप्पा का मान भी दिया हुआ है हमारा, इतना देखिए दिया है 0.146 गुना 10 के पावर क्या है -3 है, ठीक है। और सेल स्थिरांक निकाल, देखिए दोनों का मान दिया है और सेल स्थिरांक निकालना है, इसलिए x बराबर इस पर बिठा दीजिए। कप्पा का मान 0.146 गुना 10 के पावर -3 और गुना देखिए r प्रतिरोध कितना दिया, 1500 दिया हुआ है, बिठा दीजिए, आ जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 0.146 गुना, अच्छा 10 के पावर 3 है, इसको हम लोग 15 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि 10 के पावर 2 है, 10 के पावर -3 है, 10 के पावर छोटा -1 बचेगा, यहाँ 15 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर नीचे हम लाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट हम करेंगे। 10 के पावर -3 है, 10 के पावर 2 है तो 10 के पावर -1 होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 1/10 लिख सकते हैं 15, ठीक है। तो 0.16 कटा देंगे, नहीं तो यहाँ पर 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बटा में 10 आ जाएगा तो 1.5 लिख सकते हैं। और दोनों का गुना करेंगे तो 0.219 ये हमारा जो है प्राप्त होगा, 0.219 ये आंसर प्राप्त होगा सेल स्थिरांक का। मात्रा को लिखना होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए या फिर मीटर इनवर्स लिखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है तो आप सेंटीमीटर इनवर्स ही लिखिए, मीटर में लिखना होगा तो मीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल स्थिरांक निकल गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है सेल स्थिरांक का न्यूमेरिकल हो गया, हमारा मोलर चालकता का, मोलर तुल्यांकी चालकता का हमारा ये जो 4 गो हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा से बना लीजिएगा और आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।